जी, केलेज थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अगर आपको कहीं पर ये स्टेटमेंट पूछ ली जाए या ये कह दिया जाए कि आपके पास ऑर्डर एन का कोई एक सब ग्रुप बताएं, ठीक है जी, या एक ग्रुप बताएं, सिंपल है कि आपके पास किसी भी कोई भी एक ऑर्डर है उसका आप एक ग्रुप बताएं, तो हम एस एन का जो भी है, मिसाल के तौर पर जितने ऑर्डर का आपसे पूछा जाता है उसके कॉरेस्पॉन्डेंस एक ग्रुप लाजमी एग्जिस्ट करेगा। तो केलेज थ्योरम की स्टेटमेंट है एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन इज आइसोमॉर्फिक टू अ सब ग्रुप ऑफ एस एन। जितने मर्जी ऑर्डर का, अगर वन ऑर्डर का है तो एस वन आपके पास है, टू ऑर्डर का है तो एस टू है। तो इसी तरह आपके पास कोई ना कोई एक आपके पास एस एन के सब ग्रुप लाजमी एग्जिस्ट करेगा जो किसी भी ग्रुप के ऑर्डर के आइसोमॉर्फिक होगा। ये हम नेक्स्ट इसको अपना क्वेश्चंस में ये डिस्कस होगा, तो फिर हम बताएंगे आपको। तो सिमेट्री के जो ग्रुप है आपके पास, ये सिमेट्रीज हैं, बाइजेक्टिव मैपिंग होती है फंक्शंस की। तो हम इसको डिफाइन करने लगे द सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ ऑन अ फाइनाइट सेट एक्स इज द ग्रुप ऑफ विच all the elements are bijective functions from x to x and whose operation is that of the function of composition। सिमेट्रिक रूप में आपके पास वन वन कॉरेस्पॉन्डेंस फंक्शन में जो भी रिलेशंस होते हैं, बाइजेक्टिव मैपिंग होती है एक्स टू एक्स। मिसाल के तौर पर एक सेट है उसमें तीन एलिमेंट हैं, दूसरा एक्स से एक्स है, तो फर्स्ट सेट हमने फंक्शन डिफाइन किया एक्स टू एक्स, वन टू थ्री एलिमेंट है, वन टू थ्री एलिमेंट है, तो आपके पास बाइजेक्टिव मैपिंग होगी। वन वन के साथ मैप कर सकता है वो, टू टू के साथ, थ्री थ्री के साथ, फिर सेकंड वे क्या है, वन टू के साथ, टू वन के साथ, थ्री थ्री के साथ। जितनी भी इसमें आपके पास मैपिंग क्रिएट हो सकती हैं वो उस ग्रुप में आ जाएंगे, और वो ये कह रहा है कि वो ऑटोमेटिकली आपको क्या करवाएगा, ग्रुप बना के देगा। वो ऑटोमेटिकली आपके पास ग्रुप होगा। मीन कि आपके पास जो बाइजेक्टिव मैपिंग है वो आपके पास ग्रुप बनाएगा, जितने एलिमेंट होंगे उसके कॉरेस्पॉन्डेंस हम उस ग्रुप को उस नाम से मेंशन कर देंगे। द सिमेट्रिक ग्रुप ऑन अ सेट एंड एलिमेंट हैज ऑर्डर। उनमें एलिमेंट्स कितने होंगे, एन फैक्टोरियल। उनमें एलिमेंट्स कितने होंगे, एन फैक्टोरियल। अगर आपके पास तीन एलिमेंट हैं तो उसमें सिक्स एलिमेंट होंगे एक सेट में। और अगर एक सेट में आपको जो दिया जा रहा है जो एक्स, उसमें फोर एलिमेंट है, तो जो ग्रुप में आपके पास एलिमेंट ग्रुप का ऑर्डर आपके पास होगा फोर फैक्टोरियल 24। किसी का माइक ऑन है जी। तो अगर आपके पास एक सेट में फाइव एलिमेंट्स हैं तो ग्रुप में कितने एलिमेंट होंगे, फाइव फैक्टोरियल मीन 120 एलिमेंट्स। अब हम जस्ट इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। एस वन आपके पास अबिलियन ग्रुप होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। इसी तरह एस टू आपके पास क्या है, वन टू को मैप कर जाए, टू वन को मैप कर जाए, वन वन को मैप कर जाए, टू टू को मैप कर जाए। तो ये भी आपके पास टू एलिमेंट, आपके पास टू के कॉरेस्पॉन्डेंस फोर एलिमेंट होंगे, तो ये भी आपके पास क्या है, अबिलियन ग्रुप है। तो हमारे पास एस एन में एस वन अबिलियन ग्रुप है और एस टू अबिलियन ग्रुप है। इनके अलावा जब एन ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री हो जाए, तमाम के तमाम जो ग्रुप बनेंगे वो नॉन अबिलियन होंगे। एस वन अबिलियन है, एस टू अबिलियन है, एस थ्री से लेके सो ऑन एस एन तक जितने भी आपकी ग्रुप होंगे वो तमाम नॉन अबिलियन होंगे। तो इट इज़ अबिलियन इफ एन इज लेस देन और इक्वल टू। अगर टू या टू से लेस है तो आपके पास अबिलियन ग्रुप होगा, और अगर आपके पास है थ्री या थ्री से ग्रेटर है तो आपके पास नॉन अबिलियन ग्रुप होगा। अगर आपके पास एन जीरो है तो एम्प्टी सेट आपके पास क्या है, एम्प्टी सेट होगा। और अगर एन वन है तो आपके पास सिंगलटन सेट होगा एलिमेंट्स में। और अगर एन टू है तो टू एलिमेंट होंगे, वन टू। और अगर एन इक्वल टू थ्री है तो थ्री एलिमेंट होंगे, वन टू थ्री। द सिमेट्रिक ग्रुप इज ट्रिवियल, इट हैज ऑर्डर जीरो फैक्टोरियल वन। तो जो ट्रिवियल है वो आपके पास क्या है, उसमें एलिमेंट आपके पास वन होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट कहते हैं। द ग्रुप एस एन इज सॉल्वेबल। अब ये भी हम साथ में बता रहे हैं कि कुछ प्रॉपर्टी उसकी, एस एन सॉल्वेबल कब होगा, इफ एंड ओनली इफ एन लेस देन इक्वल टू फोर। जैसा कि मैंने बताया है कि अगर आपके पास एन ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री है तो आपके पास नॉन अबिलियन ग्रुप है, और अगर एन लेस देन इक्वल टू फोर है तो सॉल्वेबल होगा। इसका मतलब है अगर एन फाइव या फाइव से ग्रेटर है तो वहां पर सॉल्वेबल नहीं होगा।
अगला द एलिमेंट ऑफ सिमेट्रिक ग्रुप ऑन अ सेट एक्स आर द परमुटेशन है, ये एक्चुअली हमारे पास परमुटेशन है। मिसाल के तौर पर अगर n1 है तो s कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट, उसमें एक एलिमेंट होगा और वो परमुटेशन आपके पास क्या होगी, आइडेंटिटी होगी। और अगर n2 है तो उसमें 2 एलिमेंट होंगे तो वो आपके पास दो परमुटेशन बनेगी, सिग्मा 1 सिग्मा 2, जो भी नाम दे लें। 1 1 को मैप हो सकता है, 2 2 को, ये आपके पास क्या है परमुटेशन है। दूसरी आपके पास परमुटेशन 1 2 को मैप हो जाए, 2 1 को मैप हो जाए, ये भी आपके पास अबेलियन ग्रुप है। अब क्या है हमारे पास S2, ये आइसोमॉर्फिक होता है C2। साइक्लिक ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के तीन मेथड हैं। एक हमने प्रीवियस नोटेशन में कहा था, जो आपके पास नोटेशन थी कि ए सच दैट ए की पावर 240 इज इक्वल टू आइडेंटिटी, एक वो भी साइक्लिक को रिप्रेजेंट करता था नोटेशन। एक आपके पास C2 भी साइक्लिक को रिप्रेजेंट कर रही है जिसका ऑर्डर 2 है, और एक Z2 है, Z2 भी आपके पास क्या है, रिप्रेजेंट कर रही है कि ये भी आपके पास साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर 2 का, और ये आपस में आइसोमॉर्फिक हैं। और जो S3 है ये आइसोमॉर्फिक टू D3 है। थर्ड आपका S3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सिमेट्रीज। S3 आपके पास परमुटेशन ऑफ बाइजेक्टिव मैपिंग ऑफ 3 एलिमेंट है, और D3 आपको सिमेट्रीज ऑफ द क्या है, ट्राइंगल है। ये भी एक्चुअली सिमेट्रीज ऑफ द ट्राइंगल ही है, तो ये दोनों आपस में आइसोमॉर्फिक हैं। तो द सबसेट ऑफ SN फॉर्म एंड इवन परमुटेशन। अब हमने अभी बात की है कि ये परमुटेशंस होती हैं, हम उनकी परमुटेशन को अडॉप्ट करते हुए जहाँ पर किया हो तो हुआ है उसकी तरफ नहीं चलेंगे, क्योंकि आज हमारा 4th लेक्चर है और हमने 7 लेक्चर में ये अलजेब्रा और रिंग वेक्टर की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो कंप्लीट करनी है। 4 लेक्चर आज 4th है, और फिर हमारा नेक्स्ट थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को होगा। तो मेरी ट्राई है कि जो जितना भी टाइम है उसमें मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा आपको बता दिया जाए। तो हम प्रॉपर्टीज़ पे जा रहे हैं। तो जो SN का एक सबसेट होता है इवन परमुटेशन, मीन जितनी भी परमुटेशन बनती हैं एक सेट के कॉरेस्पॉन्डेंस इवन बनती है और बनती हैं। तो इवन परमुटेशन को जब हम कंबाइन करते हैं तो वो भी एक ऑटोमेटिकली ग्रुप बनाता है, उसका स्ट्रक्चर ऐसा है, उसको हम अल्टरनेटिंग ग्रुप कहते हैं, EN कहते हैं। ठीक हो गया जी। और अगर हम ऑड परमुटेशन लेते हैं तो वो ग्रुप नहीं बनाता, वहां पर वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, वह वो आपको ग्रुप नहीं बनाएगा। मैसेज आया सर ऑडियो इज म्यूटेड आई कांट हेयर। मेरी आवाज आप लोगों को नहीं आ रही? यहाँ एक स्टूडेंट है आ रही। मुबशरा, मुबशरा कह रही है कि सर ऑडियो इज म्यूटेड आई कांट हेयर। इसका मतलब है कि उसका सर कोई आप बेटा मुबशरा, उसको अब मेरी आवाज़ में उसको मैं टेक्स्ट करता हूँ कि उसका फिर वो अपना ऑडियो में जो सेटिंग है वहाँ पे उसका इशू होगा, उसको स्पीकर ऑन करें। जी, तो उसमें एलिमेंट कितने होंगे? अब एसएन में हमने बता दिए हैं कितने एलिमेंट होंगे, एन फैक्टोरियल एलिमेंट होंगे, 3 एलिमेंट हैं तो उसमें कितने एलिमेंट होंगे, परमुटेशन होंगी, बाइजेक्टिव मैपिंग की परमुटेशन होंगी, 6 एलिमेंट होंगे। तो A3 में कितने एलिमेंट होंगे, उसका हाफ होगा, मीन एसएन आपके पास जो ऑर्डर है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। इसका मतलब है कि अगर S3 में 6 एलिमेंट हैं तो A3 में कितने एलिमेंट होंगे, 3 होंगे, 6 डिवाइडेड बाई 2 होगा। अच्छा, इसी तरह अगर आपके पास S4 है उसमें 24 एलिमेंट होंगे तो A4 में कितने होंगे, 12 एलिमेंट होंगे। तो ये स्ट्रक्चर भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। परमुटेशन आप लोगों को पता होगा कि X से आपके पास n एलिमेंट है, 1 1 और ऑन टू परमुटेशन हम बाइजेक्टिव मैपिंग डिफाइन करा रहे हैं। X टू X में जितने भी एलिमेंट हैं उसकी हम डिटेल की तरफ नहीं जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर A1 एक्चुअली ये एग्जाम्पल देख रहे हैं, इसमें आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ हल्का सा। ये आइडेंटिटी मैप है, जितनी भी पॉसिबिलिटी बनती है, 1 2 को मैप हो गया, 2 1 को हो गया, 3 3 को हो गया। तो ये फिर आपके पास उसको हमने नाम जो भी रख लें, FGH IJ के जो भी है, फिर जितनी भी पॉसिबिलिटी बनती है 1 3 को मैप हो जाए, 2 1 को, 3 2 को, क्योंकि ये 1 1 मैपिंग है, बाइजेक्टिव मैपिंग है। 1 2 को मैप हो गए, 2 3 को, 3 1 को, 1 3 2 2 को, 3 1 को। ये आपके पास 6 ही पॉसिबिलिटी बनती है, 3 फैक्टोरियल विल बी इक्वल टू, ये आपके पास 6 ही बनेगी। तो ऑर्डर ऑफ एसएन आपके पास क्या होगा, 6 होगा। परमुटेशन ग्रुप आपके पास सिमेट्रिक ग्रुप जिसको कहते हैं,
ये बाइजेक्टिव मैपिंग ऑफ एन एलिमेंट का होता है, जिसमें एक्स से एक्स तक हम प्रमोट करवाते हैं। तो ये उसके कॉम्बिनेशन मिसाल के तौर पर इसको अभी हमने एफ जी एच आई जे के कहा था, तो ये F1 F2 F3 F4 F5 F6 का हमने सिंपल नाम दिया है। आइडेंटिटी आपके पास वही होगी कि 1 1 को मैप करिए, 2 2 को मैप करिए, 3 3 को मैप करिए। तो प्रोडक्ट लेना आपको आता है, लेकिन इसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें सारा को क्योंकि यहाँ पर ऑपरेशन जो बाइनरी ऑपरेशन अडॉप्ट किया गया है वो कंपोजिशन का है। कंपोजिशन आपके पास क्या है, कॉम्पिटेटिव नहीं होती, तो हमने उसके स्ट्रक्चर पे चलना है। इन्वर्स किसी भी परमुटेशन का अगर कहीं पे इन्वर्स देखना चाहे, उसका सिंपल मैं बात बता देता हूँ। इन्वर्स देखने का मेथड तो आप लोग करते हैं, ये 1 2 3 4 है, 1 2 को जा रहा है, 2 4 को जा रहा है, 3 3 को जा रहा है, 4 1 को जा रहा है। तो ये क्या हम इसके रिवर्स में देखेंगे, तो इन्वर्स क्या होगा, यहाँ पे 1 2 को जा रहा था, इन्वर्स में हम लिखेंगे 1 4 को जा रहा है। और यहाँ पे रिवर्स में है, मीन के जो आपके लोअर ये जो लाइन शो हो रही है आपके पास 2 पे 1 2 1 को मैप करेगा, 3 3 को मैप करेगा, 4 1 को। इसका मिसाल के तौर पर अगर हमें इन्वर्स निकाला हुआ है, मेथड निकाल के आप देखें, सिंपल हमारा जो स्केच है ऑब्जेक्टिव में कहीं पे आपको क्या कंपोजिशन दे दी जाए और उसका कह दिया जाए इसका इन्वर्स क्या है, तो ये जो आपके पास परमुटेशन होती है जो बाइजेक्टिव होती है, तो हम रिवर्स वे में क्या, जैसे मैंने अभी बताया, तो देखें वही आपके पास आंसर आएगा, 1 4 को, 2 1 को, 3 3 को और 4 2 को। यही मैंने रिवर्स में आपको बताया है कि ये आपके पास क्या है, 1 4 को, 2 1 को, 3 3 को, 4 1 को, उसको उल्ट कर देंगे, वो क्या बन जाएगा आपका, रिवर्स कर देंगे, इनवर्स बन जाएगा। अब इनमें जो पैटर्न है आपके पास जो साइक्लिक फॉर्म है, हम उसकी तरफ नहीं जाना चाहते हैं, इसके बैकग्राउंड, हाँ जितने भी वो पॉसिबिलिटी पूछेगा वो S3 और S4 से मोस्ट पूछेगा। S5 में आपके पास 120 एलिमेंट है, उनको विजुलाइज करना हमारे लिए बहुत टफ प्रोसीजर है, उसकी डिटेल में जाना एक ग्रुप को बहुत लेंथी प्रोसीजर में डिस्कस करना होगा। तो अब ये मैंने तो सॉल्व तो किया है टाइम की किल्लत से, अब सिर्फ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों को उसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ। S3 में आपके पास जो एलिमेंट है वो 6 होंगे, 3 फैक्टोरियल, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ 2 ऑर्डर के 3 होंगे, 1 2 शॉर्ट टाइम में है और ये एक मुकम्मल है, आधा पौना घंटा इस पे लेक्चर देने वाला है सिमेट्रिक एक ही ग्रुप पे S3 पे, तो इसलिए जस्ट S3 का बैकग्राउंड देख लें आप। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ 2 वो 3 होंगे, जो इस फॉर्म में होंगे, 1 2 की फॉर्म में होंगे, 2 3 की फॉर्म में होंगे, या 1 3 के होंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 वो 2 होंगे और 2 के 3 होंगे, ये आपने माइंड में रखना है। और 1 ऑर्डर के 1 एलिमेंट होंगे, इसका मतलब 1 का 1 होगा एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 के 3 होंगे और 3 के 2 होंगे। इनमें आपके पार्टीशन मैंने आपको प्रीवियस बता दी थी, कुछ मैंने पेजेस शेयर किए थे जिसमें लिख के भी बता दिया था, 0 की पार्टीशन 1 होती है, ये आपने माइंड में याद रखना है। अब कितने वेज में एक्चुअली ये होता है, कितने वेज में, अब 3 को मैं 3 वेज में लिख सकता हूँ, 3 + 0 वो सिंपल, अगर 3 लिखा है तो ठीक है, मीन के यहाँ 0 हम नहीं लिखते, 3 2 इंटीजर को हमने इंटीजर फॉर्म में लिखना होता है, 2 + 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, 1 + 1 + 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो S3 की आपके पास पार्टीशन 3 होती है। तो ये आगे उसके साइकिल वगैरह भी हैं, लेकिन क्योंकि टाइम के कम होने की वजह से हम जस्ट इसके बैकग्राउंड पे सिर्फ डिस्कशन करेंगे। ये सिमेट्रिक, और सिमेट्रिक आपके पास क्या है, सिमेट्रिक में आपको ग्रुप बन के आ रहा कैसे रहा है, वो मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपको वो भी शो करवा देता हूँ, ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि ये सिमेट्रिक आपके पास S3 या D3 इसमें हो क्या रहा है। जी, तो ये सिमेट्री ग्रुप है आपके पास इक्विलेटरल ट्राइएंगल का या डाइहेड्रल ग्रुप का, ठीक होगा जी। तो इसमें आपके पास एक जो ट्राइएंगल है वो ये आपके पास फॉर्म है। अब हम इसको क्या, इसका क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइएंगल है, तीनों साइडें इक्वल हैं, तीनों एंगल इक्वल हैं, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है इसमें शफलिंग करने की, तो रोटेशन और मैंने रोटेशन और रिफ्लेक्शन बताया था। तो ये पहली तो आपके पास सिंपल है कि आप क्या कर सकते हैं कि ए बी सी आइडेंटिटी है, फिर आप ए को बी पे ले जाएं, बी को सी पे ले जाएं, सी को ए पे ले जाएं। फिर क्या पॉसिबिलिटी है कि आप ए को सी पे ले आएं, मीन के इनको रोटेट कर दें, पहले ये यहाँ पर था फिर यहाँ पे, अगली ट्राइंगल में यहाँ पे ले आए, अगली ट्राइंगल में यहाँ पे ले जाएं, तो 3 ट्राइंगल आपके पास बन गई। चौथी ट्राइंगल क्या है, ए को फिक्स कर दें, बी और सी को आपस में इंटरचेंज कर दें,
मीन फ्लिप कर दें, जैसे फिंगर पे रख के किसी चीज़ को फ्लिप किया जाता है। जब ये इसमें ये हमने ए से यहाँ तक इसका जो मीडियन में जो कह लें लाइन आ रही है उसको फिक्स कर दिया, बी सी को हमने आपस में घुमा दिया है, तो ये आपके पास क्या है, चौथी ट्राइंगल बन जाएगी। फिफ्थ में फिर हमने ये बी को फिक्स कर दिया है और ए सी को रोटेट कर अपना आपस में शफल कर देंगे, और नेक्स्ट वन में सी को फिक्स करके ए बी को आपस में शफल कर देंगे। तो ये एक्चुअली आपके पास इस फॉर्म में 6 ट्राइंगल बनती है, जितने भी वेज में आपके पास ये ट्राइंगल बनती है। तो ये तीन तीन रोटेशन करते हैं हम, 120 के एंगल पे, 240 के एंगल पे और 360 के एंगल पे। तो स्ट्रक्चर उसका वही है जो मैंने बता दिया है। पहले एक को फिक्स करके फ्लिप किया, फिर दूसरे को फिक्स करके फ्लिप किया, फिर थर्ड को फ्लिप करके फिक्स किया। तो इसमें 6 एलिमेंट है, ई ए स्क्वायर बी एक्स वाई, और एक्स अगर देखेंगे ये ए और बी की कंपोजिशन बनेगा, और वाई देखेंगे वो ए स्क्वायर और बी की कंपोजिशन बनेगा। तो ये स्ट्रक्चर जो है ट्राइंगल का आफ्टर फ्लिपिंग एंड रोटेशन इस तरह से होगा। ए बी सी है, अगले में ए यहाँ पे आ गया, बी सी यहाँ पे आ गया, अगले में ए यहाँ पे आ गया, बी सी यहाँ पर आ गया। तो इसको हमने ई का नाम दिया, इसको ए का नाम दिया, इसको ए स्क्वायर, ए हमने नाम रखा है रोटेशंस का। तो जब यहाँ पर एक बार रोटेशन हुई है, यहाँ पर 2 बार रोटेशन हुई है, तो ये ए स्क्वायर बन गया है। अगले आपके पास क्या है, ए है, ए था, ये यहाँ पर बी आ रहा था, यहाँ पे सी, हमने फ्लिप किया तो बी सी आपस में इंटरचेंज हो गया। अगले में ए यहाँ पर था, तो यहाँ पर बी था, यहाँ पर सी, ए को यहाँ पे फिक्स किया, बी सी को शफल कर दिया। मीन जिस तरह से भी है, अब वहाँ जो पॉसिबिलिटी बनती है आपके पास, सेम प्रोसीजर आपके पास सिमेट्रीज ऑफ ट्राइंगल बनता है। और इसके टेबल से आप लोग जब सॉल्व करते हैं, ये टेबल आपका इस फॉर्म में ये टेबल बन जाता है, केलेस टेबल, और ये D3 के भी इक्वल होता है। तो ये मैंने जस्ट स्केच बताया है, MCQ की तरफ इसकी तरफ चलूंगा आपको। ये नॉन अबिलियन ग्रुप है और H3 आइसोमॉर्फिक टू D3 होता है। तो और इसमें एलिमेंट आपके पास क्या होते हैं, ए स्क्वायर बी ए बी ए स्क्वायर बी। तो डिफरेंट बुक में कहीं पे D3 लिखा जाता है, कहीं पर है D6, लेकिन हमने D3 के कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं, तो D3 ही आपने, H3 और D3 दोनों ही आइसोमॉर्फिक हैं, ये बुक में उनके आगे डिटेल दी हुई है। अगला आपके पास क्लीन 4 ग्रुप ही मैंने आपको बताया था, क्लीन 4 ग्रुप। जी, क्लीन 4 ग्रुप आपके पास सिमेट्रीज ऑफ रेक्टेंगल है, सिमेट्रीज ऑफ रेक्टेंगल है, उसमें 4 एलिमेंट होते हैं, और 4 के 4 एलिमेंट। सर आपकी आवाज आ रही है, वीडियो नहीं आ रही। आपको स्क्रीन शेयर नहीं हो रही बेटा? मैंने तो शेयर यहाँ पे शेयर की हुई है, और यहाँ पे शो हो रही है कि स्क्रीन शेयर है। सर शेयर है। फिर ये स्टूडेंट कौन है? अस्सलाम वालेकुम मारिया खान। सर आपकी आवाज़ आ रही है, वीडियो नहीं हो रही शो, तो स्क्रीन शो होनी है आप लोगों को। तो ये आपको क्यों नहीं हो रही, बाकियों को हो रही है, तो फिर आपका अपना इशू होगा कि शेयर हो रही है। ओके, अच्छा जी, सिमेट्रीज ऑफ ग्रुप ऑफ रेक्टेंगल है, इसमें 4 एलिमेंट होते हैं, हर एलिमेंट का आर्डर आपके पास 2 होता है। तो इसमें जो शेप बनती है, तो ये आपके पास एक रेक्टेंगल होती है। तो इसमें हम किस तरह है, अगर ये इसको करें 1 2 3 4, एक हम एक्स एक्सिस को रोटेट कर दें, और दूसरा है वाई एक्सिस को रोटेट कर दें, मीन एलिमेंट को चेंज कर दें, और थर्ड हमारा पास मिसाल के तौर पर ये देख लें, ए बी सी डी है, पहले मैंने क्या किया, 180 पे उसको रोटेट किया, मीन के ये क्या है, ये कह लें कि मैंने अब क्या किया है आपको, कि जो लाइन है हमारे पास, हमने 180 के एंगल पे उसको अगर रोटेट करेंगे, तो ये आपके पास पहला ए था, बी पे चला, बी पे 90 पे बी पे चले जाएगा, और 180 पे कहाँ पे चले जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो ये आपके पास एक इनिशियल पॉइंट पे फर्स्ट रोटेशन 180 पे किया है। मीन की जो सिंपल करके देख लें आप, इनकी इंटरचेंजिंग करके देखें, और जहाँ पे आपका पॉइंट शक्ल सेम रहे, तो ये मैं सिंपल आपको स्केच बता देता हूँ। ये 4 शेप आपके पास सिंपल है जी, आपके पास ये है जी, ए बी सी डी। और अगर मैं क्या है, ये वाई एक्सिस के, इस ये जो वाई एक्सिस है उसके दरमियान फ्लिप करें, तो बी ए पे चले जाएगा, सी डी पे चले जाएगा, ये देखें। तो ये आपके पास क्या बन जाएगी, ए डी इधर आ गया, बी सी, फिर हम अगर मैं एक्स एक्सिस के कॉरेस्पॉन्डेंस करूं, ए बी नीचे थे,
आपके पास रेक्टेंगल के डिनोमिनेटर नीचे वाले हिस्से में वर्टिसेस थे, तो ये ऊपर कर दें, एक्स एक्सिस के कॉरेस्पॉन्डेंस करें, तो ये आपके पास ए और बी ऊपर चले जाएंगे, सी डी नीचे आ जाएंगे। और फिर आपके पास एक पॉसिबिलिटी है कि डायगोनल पे, ये सिंपल बात है, ये है जी आपके पास, आप डायगोनल को इंटरचेंज कर दें, कि ये आपके पास अगर आप डायगोनल को इंटरचेंज करेंगे तो ए सी को इंटरचेंज कर दें, पहले ए यहाँ पे था, सी यहाँ पे था, आप ए को सी पे कर दें, सी को ए पे कर दें, तो ये 4 पॉसिबिलिटी बनती है इसके स्ट्रक्चर पे। तो इसके एलिमेंट आपकी जो फॉर्म है वो ये है जी, ई ए बी और ए बी, एक जो सी है वो ए बी की कंपोजिशन है। तो ये 4 एलिमेंट है, सभी का आर्डर आपके पास क्या होगा, 2 होगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये टेबल बनता है, केलेस टेबल। तो ये भी मैंने उसका स्ट्रक्चर भी आपको बता दिया है क्लीन 4 का। फिर हमारे पास इससे नेक्स्ट सिमेट्रीज ऑफ ग्रुप ऑफ स्क्वायर, जिसको हम D4 कहते हैं, इसमें 8 पॉसिबिलिटी है, 8 आंसर आएंगे। तो ये ग्रुप ऑफ आपके पास स्क्वायर होता है, इसमें पॉसिबिलिटी क्या है, जितनी बार आप मेन की ऐसी शेप चेंज करें और वो अनचेंज रहे, मिरर इमेज उसका सेम रहे, तो वो आपके पास क्या है, वही पहले आइडेंटिटी होगी, फिर एक्स एक्सिस पे रोटेट कर दें, वाई एक्सिस पे रोटेट कर दें, फिर यहाँ पर क्या है कि आप इस डायगोनल को फिक्स करके डी इन दोनों को चेंज कर दें, फिर इसको फिक्स करके इन दोनों को चेंज कर दें। तो जितनी भी पॉसिबिलिटी आपकी बनती है, ये डायग्राम बनेगी। मिसाल के तौर पर मैं आपको शो करवा देता हूँ, ए बी सी डी है, अब मैंने ए को बी पे ले गया हूँ, ये मीन के हर वर्टेक्स को नेक्स्ट वर्टेक्स पे शिफ्ट कर दिया है, और इसमें डबल बार मैंने शिफ्ट कर दिया है कि पहले ए को यहाँ पे ले आया, अब इसी ए को आगे शिफ्ट कर दिया है। 3 आपके पास, इसको मैं आइडेंटिटी कहूंगा, इसको ए कहूंगा, इसको ए स्क्वायर कहूंगा। जितने D4 है कुछ 4 रोटेशन होगी, पहली रोटेशन 360 एंगल पे होती है, मीन के नो रोटेशन, फिर हमारे पास 90 के एंगल पे रोटेशन होगी, फिर ये आपके पास स्क्वायर है 360 डिवाइडेड बाय 4, 90 के एंगल पे ये रोटेट होगी, फिर 180 पे रोटेशन है, फिर हमारे पास क्या है 270 पे रोटेशन है, और फिर जब 360 पे करेंगे अगेन उसी पे आ जाती है। तो फिर हमने फिर रोटेशन की, तो मीन के ये पहले ये यहाँ पे था, फिर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पर आ गया था, अब ये यहाँ पर आ गया, 4 रोटेशन कर दिए, 4 इसके रिफ्लेक्शन होंगे, 4 रिफ्लेक्शन आपके पास क्या होंगे वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये 4 मैंने शो करवा दिए, पहला ई था, ए था, ए स्क्वायर था, ए क्यूब का नाम दे दिया है, इसको रोटेशन का नाम दिया। अब रिफ्लेक्शन है, वाई एक्सिस के थ्रू आप रिफ्लेक्ट कर दें, फ्लिप कर दें, एक्स एक्सिस के थ्रू रिफ्लेक्ट कर दें, इनको फिक्स करके इन दोनों को चेंज कर दें, इन दोनों को फिक्स करके इन दोनों को चेंज कर दें, तो ये 8 एलिमेंट्स होंगे, और ये आपके पास है जी उनके एलिमेंट। और अगर उनमें कंपोजिशन देखेंगे तो उनमें कंपोजिशन का पैटर्न ये होगा, ई ए स्क्वायर ए क्यूब, 4 रिफ्लेक्शंस होगी, 4 रोटेशंस होंगी, बी ए स्क्वायर बी, ए क्यूब बी और ए बी, तो ये उनकी में रोटेशंस होगी, टेलर्स टेबल कहेंगे उसके मुताबिक ये। और आपके पास जो D2 से ऊपर है, D3 से लेके ऊपर वाले मीन D1 और D2 आपके पास अबीलियन है, सेम पैटर्न पे D3 से लेके ऊपर तक तमाम जो आपके पास ग्रुप हैं वो नॉन अबीलियन होंगे। तो ये मैंने उसका स्ट्रक्चर बता दिया। इसी तरह जो D5 है उसको सिमेट्री ग्रुप ऑफ द रेगुलर पेंटागन कहेंगे, D6 सिमेट्री ग्रुप ऑफ रेगुलर हेक्सागन, फिर आपके पास D7 पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नाइनागन, डेकागन तमाम की हैं। ये मिसाल के तौर पर 5 कॉर्नर वाली आपके पास शेप है, उसके मुताबिक इसी तरह इसको फिक्स करके तमाम रोटेशन करते जाएंगे। उसमें एलिमेंट का स्ट्रक्चर हमने देख लिया है। इसमें क्या होगा, पहला एलिमेंट होगा ई, फिर ए स्क्वायर, ए क्यूब, A4, 5 A4 तक जाएगा, फिर इसमें एलिमेंट आ जाएगा बी, ए बी, ए स्क्वायर बी, ए क्यूब बी, A4 बी, तो ये आपके पास 10 एलिमेंट बन जाएंगे। तो ये सिमेट्रीज ऑफ रेगुलर पेंटागन, ये 72 के एंगल पे है, क्योंकि 360 को 5 पे डिवाइड करें तो 72 एंगल बनता है, उसके थ्रू हम इसको रोटेट करके इसकी डायग्राम ये बनाई हुई है। मिसाल के तौर पर यहाँ से स्टार्ट किया ए, फिर यहाँ पे ए को लिख लिया, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ये 5 रोटेशन के कॉरेस्पॉन्डेंस डायग्राम बनेगी। फिर इसको फिक्स करके फिर हमने जो राइट पोर्शन मुकम्मल को लेफ्ट पोर्शन पे ले गए, लेफ्ट को राइट पे, फिर बी को फिक्स किया, इस पोर्शन को जो रेगुलर है इस पोर्शन को सी को ए पे, डी को ई पे, और ए को सी पे, ई को डी पे, ये इस पैटर्न पे हमने एलिमेंट देखने थे, क्योंकि इतना टाइम नहीं है इसकी मुकम्मल डिटेल पे एक मुकम्मल बाइजेक्टिव मैपिंग है सिमेट्री ग्रुप में, और इसमें हमारे पास रेगुलर पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन उनका स्ट्रक्चर है। तो मैंने जस्ट बता दिया, इसके ये कैलेज टेबल के थ्रू ग्रुप बनाता है, ई ए स्क्वायर, ए क्यूब, A4, 5 5
आपके पास रोटेशन के थ्रू एलिमेंट बनेंगे ग्रुप में, और 5 आपके पास रिफ्लेक्शन के थ्रू एलिमेंट बनेंगे, बी, ए बी, ए स्क्वायर बी, ए क्यूब बी और ए 4 बी। और इसको ये हम इस फॉर्म में शो करते हैं, D5 ए बी से जनरेट, दो एलिमेंट से जनरेट होते हैं, ए रोटेशन है, बी आपके पास रिफ्लेक्शन है, ए की पावर 5 विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर और ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी है। इसका स्ट्रक्चर बताना था, तो इसका स्ट्रक्चर मैंने बता दिया है। और अब थोड़ा सा इसमें ये डायग्राम यहाँ से जो आपको शेयर किया है हरियाणा यूनिवर्सिटी के नोट्स, उसमें से हमने सिमेट्री देख रही थी, और हर एक लाइन ट्राइंगल में हमारे पास जितनी लाइंस होंगी, जितने साइड्स होंगे उतनी ही सिमेट्रीज बनेगी। तो ये आगे पर 3 है तो 3 सिमेट्रीज बनेगी, 4 है तो ये आपके पास 4 सिमेट्रीज बनेगी, 4 सिमेट्रीज ऑफ लाइन बनेगी, 4 लाइनें बनेगी जिसके थ्रू हम इसको रिफ्लेक्शन कर सकते हैं। अगर आपके पास पेंटागन है, 5 साइड है, 1 2 3 4 5, तो 5 लाइंस बनेगी आपके पास, 5 लाइंस ऑफ सिमेट्रीज। ये 6 है तो 6 लाइंस ऑफ सिमेट्रीज। तो S3 SN में हमने उसकी कॉरेस्पॉन्डेंस कुछ बात की थी, उसको आगे डिटेल SN की तरफ भी चलेंगे। तो अभी हम पहले डाइहाइड्रल की तरफ चलते हैं। तो डाइहाइड्रल ग्रुप आपके पास D1 और D2 आपके पास सिमेट्रिक ग्रुप है, D3, और ये उनको सारी बातें मेरी समझ आ रही होंगी जिन्होंने पहले एक बार कहीं ना कहीं पे स्टडी किया होगा, या उनकी नज़र में ये क्या आपके ये कोर्स पास आउट हुआ होगा, और अगर कहीं पे किसी ने स्टडी नहीं किया तो उसको ये कॉम्प्लिकेटेड शो हो रहा होगा। तो अब ये डाइहाइड्रल ग्रुप में द सेट ऑफ आर सिमेट्रीज ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन्स होती हैं, एन साइड होती हैं, 5 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 6 साइड, एंड दिस विल बी फॉर्म द ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन। और ये कंपोजिशन ऑफ सिमेट्रीज के थ्रू ग्रुप बनाती हैं, एंड इट इज नाउन एज nth डाइहाइड्रल ग्रुप, और इसको हम DN से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा जी, डाइहाइड्रल ग्रुप की आप रिजल्ट पे चलते हैं, फिर MCQs की तरफ चलेंगे ताकि आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो जाएं। रिजल्ट, पहला रिजल्ट है डाइहाइड्रल ग्रुप का, उसका आर्डर 2n होता है। अगर यहाँ पर n 3 एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डेंस अगर सिमेट्रीज है तो आर्डर 2 मल्टीप्लाई 3 होगा, उसमें 6 एलिमेंट होंगे, मीन ग्रुप का आर्डर किसके इक्वल होगा, 2n होगा। अगर D4 है आपके पास स्क्वायर की सिमेट्रीज है, उसमें 8, उसके ग्रुप में कितने एलिमेंट होंगे, 8 होंगे। और अगर पेंटागन है, 5 साइड्स हैं, तो उसमें एलिमेंट्स 10 होंगे, मल्टीपल ऑफ 2 होगा। और मैंने पहले बता दिया इसमें n रोटेशन होती है, n रिफ्लेक्शंस होती हैं। तो अगर ये D5 है उसमें 5 रोटेशन कौन सी होगी, E, A स्क्वायर, A क्यूब, A4, ये आपके पास रोटेशंस होती हैं। रिफ्लेक्शन कौन सी होगी, B, AB, A स्क्वायर B, A क्यूब B, A4 B, ये 5 रिफ्लेक्शंस होगी। तो ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। 2 रोटेशन की अगेन कंपोजिशन लें, मिसाल के तौर पर A स्क्वायर, A क्यूब, जिसकी मर्जी 2 की रोटेशन लें, वो अगेन रोटेशन आएगा, मीन को उनसे बनने वाला जो नया एलिमेंट है वो अगेन रोटेशन आएगा, वो अगेन ए में से बिलोंग करेगा। अगला वो कहता है प्रोडक्ट ऑफ 1 रोटेशन 1 रिफ्लेक्शन। अगर आपके पास एक एलिमेंट उठाते हैं रोटेशन में, ई उठा लें, ए उठा लें, ए स्क्वायर उठा लें, ए क्यूब उठा लें, A4 उठा लें D5 में, और उसको रिफ्लेक्शन किसी भी रिफ्लेक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर दें, बी के साथ मल्टीप्लाई कर दें, मीन कंपोजिशन ए बी के साथ, ए क्यूब के साथ, A4 के साथ, तो उनसे जो नया एलिमेंट जनरेट होगा वो रिफ्लेक्शन में से होगा, वो रोटेशन में से नहीं होगा। द फोर्थ वन इज, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कहीं पर हाई लेवल GRE वगैरह में ये पूछ लिया जाता है जी। फोर्थ वन इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 रिफ्लेक्शन इज अ रोटेशन, 2 रिफ्लेक्शन का, लेकिन आप याद कर लें सिंपल सा है, 2 रोटेशन का रोटेशन आता है, 2 रिफ्लेक्शन का भी रोटेशन आएगा। मिसाल के तौर पर आप ए बी और ए स्क्वायर बी को मल्टीप्लाई करें, मीन कंपोजिशन लें, जो एलिमेंट आपको ऑब्टेन होगा वो आपके पास अगेन रोटेशन में आ गया। इसका मतलब दो रोटेशन को अगर कंपोजिट के थ्रू हम ऑपरेट करें तो रोटेशन आता है, 2 रिफ्लेक्शन को हम कंपोजिशन के थ्रू हम प्रोडक्ट लें, मीन के बाइनरी ऑपरेशन के थ्रू हम उसको सॉल्व करें तो रोटेशन आएगा। और लेकिन अगर 1 रोटेशन और 1 रिफ्लेक्शन को करें तो वो रिफ्लेक्शन आएगा। द फिफ्थ वन इज एवरी रिफ्लेक्शन इज आइदर अ ट्रांसपोजिशन और अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके पास डाइहाइड्रल ग्रुप में जो रिफ्लेक्शन है वो ट्रांसपोजिशन आपके पास जो पेन होती है, आपके पास प्रोडक्ट होता है साइक्लिक का, साइक्लिक मीन साइक्लिक होती हैं,
या उनका प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन है उसके इक्वल है। इसका मतलब हर जो रिफ्लेक्शन है वो या तो ट्रांसपोजिशन होगी ऑफ ऑर्डर टू इवन ट्रांसपोजिशन भी जिसको कहते हैं कि टू लेंथ के साइकिल कितने हैं उसमें, तो वो अकेला ट्रांसपोजिशन होगा या प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन होगा रिफ्लेक्शन का। तो ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको अगर प्रोवाइड किया जा रहा है तो आप उसको माइंड में रखिएगा। तो ऑर्डर ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज टू, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर आपसे ये कह दिया जाए ए का ऑर्डर क्या है, तो आप कहेंगे, क्योंकि हमारे पास जो रिफ्लेक्शंस हैं, जो हमारे पास रिफ्लेक्शंस हैं, रिफ्लेक्शन में हमारे पास D5 में 5 एलिमेंट थे, बी था, ए बी था, ए स्क्वायर बी था, ए क्यूब बी था, ए फोर बी था। कहीं पर भी आपको किसी भी रिफ्लेक्शन का ऑर्डर पूछ लिया जाए, ए बी का ऑर्डर क्या है, आप कहेंगे 2, ए स्क्वायर बी का ऑर्डर क्या है 2, ए क्यूब बी का ऑर्डर क्या है 2, ए फोर्थ बी का ऑर्डर क्या है 2, बी का ऑर्डर क्या है 2। इसका मतलब क्या है, जितनी भी रिफ्लेक्शंस हैं उनका ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा, उनका ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा। द नेक्स्ट वन इज द नंबर 7, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन Dn। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर पॉइंट में भी आया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे Dn में वो D4 में पूछ ले, D5 में पूछ ले, D7 में पूछ ले, D240 पे पूछ ले, D120 पे पूछ ले, D95 पे पूछ ले कि डी इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 कितने हैं। मिसाल के तौर पर फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 D95 में। अगर n आपके पास 95 क्या था, ऑड है, तो आप कहेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन Dn इज n होगा। मीन D95 है तो 95 होगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 कितने होंगे, 95 होंगे। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए 96 की बात करें, 96 इवन है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन D96 में, तो 96 में 1 ऐड करके हम बता देंगे कि वो क्या है, अगर n इवन है तो 97 आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 होंगे। इसका मतलब है कि आपके पास अगर ऑड है तभी आंसर आपके पास ऑड आया है, और अगर इवन है तभी आंसर ऑड है। अगर पेपर में आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डाइहेड्रल ऑफ ऑर्डर 2 पूछ लिया जाए, अगर कहीं पे इवन है तो इवन को तो हमने पहले ही एलिमिनेट कर देना है, इवन तो आंसर हो नहीं सकता। ऑड अगर है तो ऑड में से देखेंगे, अगर तो एलिमेंट ऑड है तो वो डायरेक्ट आ जाएगा, और अगर यहाँ पर n इवन है तो 1 ऐड करके आपको बता देंगे। तो ये आपके पास एलिमेंट फाइंड करने का प्रोसीजर है, और इसमें जिसका पूछा जा रहा है सबसे इंपॉर्टेंट 2 ऑर्डर का है, और उसका हमने पैटर्न यहाँ पर बता दिया है। द नेक्स्ट वन इज, बाकियों के लिए क्या करना है वो भी मैं बताऊंगा अभी। द नेक्स्ट वन इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन एनी डाइहेड्रल ग्रुप इज ऑलवेज ऑड। ये मैंने अभी आपको बता दिया है, वही उसने रिमार्क में या नंबर पॉइंट 8 में लिख दिया है कि आपके पास ऑर्डर 2 के जितने एलिमेंट्स जितने भी हों वो ऑलवेज एनी डाइहेड्रल ग्रुप में ऑड होंगे, क्योंकि हमने ऑर्डर 2 कभी देखा है अगर ऑड है तब भी वो ऑड आया है, एन के इक्वल आया है, और अगर इवन है तो हमने उसमें 1 ऐड करके उसका फार्मूला था वो तब भी ऑड आया है। अब अगर आपके पास, हमने 2 के लिए केस डिस्कस कर लिया है कि ऑर्डर 2 के एलिमेंट कितने होंगे, ऑर्डर 2 के एलिमेंट कितने होंगे, अगर n आपके पास ऑड है तो वो dn n के इक्वल होगा, और अगर n इवन है तो वो n+1 होगा। अगर आप किसी और का भी पूछ लिया जा सकता है, मिसाल के तौर पर आपके पास ऑर्डर ऑफ 3 के एलिमेंट्स कितने हैं, ऑर्डर ऑफ 4 के एलिमेंट कितने हैं, ऑर्डर ऑफ 5 के एलिमेंट कितने हैं इस ग्रुप में, जो जिसकी भी बात की जा रही है, तो अगर आपके पास d इज नॉट इक्वल टू 2, वो 2 ना हो, बी अ पॉजिटिव इंटीजर विच डिवाइड n और वो n को डिवाइड करता हो, d आपके पास क्या है वो 2 हो और वो क्या है n को डिवाइड करता हो। मिसाल के तौर पर अगेन सपोजिशन कर लेते हैं कि n आपके पास 12 है, अगर n आपके पास 12 है, d 12 की बात कर रहे हैं, डाइहेड्रल ग्रुप ऑफ 12 सिमेट्री से जो बनने वाला ग्रुप है, और वहां पे आपको 3 ऑर्डर का ग्रुप पूछा जाए, और 3 क्योंकि 12 को डिवाइड करता है तो हम 5 ऑफ 3 निकालेंगे। 5 किसको शो करता है, अल्लर 5 फंक्शन। अब मैंने कल बताया था कि अल्लर 5 फंक्शन आपका, इसलिए मैं बता रहा हूँ, वैसे तो डायरेक्ट आप रिलेटिवली प्राइम निकाल सकते हैं, लेकिन क्या है क्योंकि डिफरेंट जो हमारे पास पैटर्न आएंगे वहाँ पर फार्मूला यूज होता है, तो हम फार्मूले के थ्रू भी हमने उसकी फार्मूला कर लिया था अल्लर 5 फंक्शन का, अल्लर टोशन फंक्शन का। अगर d इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 2 है, मिसाल के तौर पर ऑर्डर d12 है, उसमें आपसे ये पूछ लिया जाए इस ग्रुप में ऑर्डर 3 के कितने एलिमेंट हैं, तो आप 5 ऑफ 3 निकालें, 5 ऑफ 3 निकालें। और अगर पूछ लिया जाए 4 ऑर्डर के, क्योंकि 4 भी 12 को डिवाइड करता है, तो 5 ऑफ 4 निकालें। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए 6 ऑर्डर के, तो 5 ऑफ 6 निकालें। अगर आपसे पूछ लिया जाए 12, तो 5 ऑफ 12 निकालें। तो इसका मतलब है कि ये डिवाइजर हो आपके पास
और विच इज नॉट इक्वल टू 2 हो, तो उस इंटीजर के कॉरेस्पॉन्डेंट आपके पास एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर डी के किसके थ्रू हम फाइंड करेंगे, फाई ऑफ डी के थ्रू फाइंड करेंगे। तो नेक्स्ट वन इज द 10th आपके पास एमसीक्यूज अपना टॉपिक रिमार्क है, लार्जेस्ट पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट इन डीएन इज इक्वल टू एन। मैक्सिमम मैक्सिमम किसी का ऑर्डर डीएन में होगा वो एन होगा। मिसाल के तौर पर डी12 है, उसमें एलिमेंट आपके पास 24 होंगे और मैक्सिमम ऑर्डर क्या होगा, 12 होगा। ये क्यों कहा जा रहा है, ये क्यों कहा जा रहा है, दोबारा से मैं ये बात बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर डी12 है तो आपके पास जो रोटेशन आ रही है ए स्क्वायर ए, ये ए12 तक जाएंगी, ए12 पे आइडेंटिटी एलिमेंट देगा। इसका मतलब मैक्सिमम ऑर्डर क्या होगा, 12 ही हो सकता है, क्योंकि एन ही रिफ्लेक्शंस हैं, एन ही रोटेशंस हैं, 12 से ग्रेटर नहीं हो सकता, 12 से लेस हो सकता है। इसका मतलब लार्जेस्ट पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट इन डे एन इज इक्वल टू एन है। द नेक्स्ट वन, द नंबर ऑफ सब ग्रुप। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है, नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ डाइहाइड्रल ग्रुप। क्या आपके पास एक ग्रुप है, D10 है, D20 है, D40 है, D12 है, D17 है, D18 है, जो मर्जी है हमारे पास, हमने सब ग्रुप निकालने हैं। अब सब ग्रुप के लिए फार्मूला यहाँ पर क्या, कल मैंने आपको तीन फार्मूले यहाँ पर आपको रिकमेंड किए थे, तीन फार्मूले आपको याद करवाए थे। टा ऑफ एन था, नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ एन, सिग्मा एन मैंने बताया था, नंबर ऑफ सम ऑफ द नंबर्स ऑफ डिवाइजर, जितने डिवाइजर आ रहे हैं उनको सम करते हैं वो सिग्मा ऑफ एन होता है। तो ये इन दोनों को ऐड करते हैं,